लिया था। हम लोगों ने बेटा कर रहे थे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। रेड कलर से दिखाई नहीं देता है, ब्लैक से करेंगे। ब्लड में अभी तक हम लोगों ने बेटा किया है कि ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, वन इज द प्लाज्मा एंड सेकेंड इज द फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले कर लिया है कि प्लाज्मा के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, क्या क्या उसके फंक्शन है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के हम लोगों ने फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 फॉर्म्ड एलिमेंट्स बताए थे बेटा। सबसे फर्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट अपन ने कहा था कि आरबीसीज है, सेकेंड फॉर्म्ड एलिमेंट डब्ल्यूबीसीज एंड थर्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर द प्लेटलेट्स। ये मैंने जब आप लोगों को फ्लो चार्ट बनवाया था ब्लड का उसमें ये चीजें मेंशन करी थी, जिसमें से हमने फर्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट दैट इज आरबीसीज वो हम लोगों ने कर लिया है बेटा। अब बच गया क्या? अब बच गया हमारे पास डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। तो आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे बेटा डब्ल्यूबीसीज। तो डब्ल्यूबीसीज विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज, अगर हम इसका नाम ले तो ये डब्ल्यूबीसीज का फुल फॉर्म हो जाएगा व्हाइट ब्लड कॉर्पस। ओके, और इसका सेकेंड नेम अगर हम लेते हैं, जैसे आरबीसीज को हम लोग इराइथ्रोसाइट्स कहते हैं, ऐसे ही डब्ल्यूबीसीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज। मैं तो कॉल्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको CALLED कॉल्ड लिखना है बेटा। ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट। क्या कहलाती है ये बेटा? ल्यूकोसाइट, LEUCOCYTE, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट। ये तो हो गया बेटा इसका। अब हमको क्योंकि कुछ टॉपिक्स के ऊपर यानी कि हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर बात करी थी आरबीसीज की, तो इसमें भी हम पर्टिकुलर पॉइंट्स पर बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया कि साइज। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आरबीसीज का साइज बताया था, वो बताया था बेटा अराउंड 7 माइक्रोन, है ना। मैंने कहा था आरबीसीज आर कंसीडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट सेल। आरबीसी सबसे स्मॉलेस्ट सेल कंसीडर की जाती है ब्लड में। इनका जो साइज है वो 8 माइक्रोन टू 20 माइक्रोन, यानी सम ऑफ द ल्यूकोसाइट्स आर ऑफ 8 माइक्रोन इन डायमीटर, सम ऑफ द ल्यूकोसाइट्स आर 20 माइक्रोन इन डायमीटर। क्योंकि जब डब्ल्यूबीसीज के हम टाइप करेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग अगर हम लोग आते हैं तो जो इनका नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज का अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था 4.5 से लेके 5.5 लाख, है ना, या सॉरी मिलियन वर्ड मैंने बोला था कि 4.5 से लेके 5.5 मिलियन प्रेजेंट होती है, जबकि इनका नंबर जो होता है दैट इज ओनली 6,000 टू 8,000 इन नंबर। इनका नंबर कितना होता है? 6,000 टू 8,000 इन नंबर। तो अगर अपन रेशो देखें, अगर हम लोग रेशो देखें कि आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज का कितना रेशो है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ, आपको तो नेक्स्ट लाइन में लिखना है, मैं यहाँ लिख रही हूँ द रेशो ऑफ आरबीसीज टू डब्ल्यूबीसीज। आरबीसीज का डब्ल्यूबीसीज के साथ अगर रेशो देखते हैं, उषा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके मैम। मैम एक बार साइज का दोबारा बता दो। हाँ बताते हैं। हाँ, हमने कहा था आरबीसी जो है वो 7 माइक्रोन इन डायमीटर थी। याद है आरबीसी का मैंने डायग्राम अगर आप लोगों ने देखा हो तो इस तरह का बना। मैंने कहा था कि ये हमारा कौन सा व्यू है? लेटरल। किसी चीज को इधर से देख रहे हो तो, इसी चीज को यहां से देख रहे हो तो वो स्फेरिकल नजर आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये डायमीटर था, कितना डायमीटर था? टोटल मैक्सिमम ही 7 माइक्रोन। और डब्ल्यूबीसी जो है उसका डायमीटर 8 भी होता है और 20 माइक्रोन भी होता है।
यानी सम ऑफ द WBCs आर बिगर देन द RBC एंड सम ऑफ द वेरी बिगर इन साइज। अलग अलग साइज की WBCs होती हैं, तो 8 माइक्रोन की भी हो सकती है, 10 माइक्रोन की भी हो सकती है, 15 की भी हो सकती है और 20 माइक्रोन की भी हो सकती है। तो इनका ये साइज हो जाता है। दिस यू नीड नॉट टू ड्रॉ, और अगर ड्रॉ कर रहे हो तो इसका साइज थोड़ा छोटा ड्रॉ करोगे बेटा और इसका साइज थोड़ा बड़ा ड्रॉ करोगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए इसका डायमीटर स्मॉल हो गया। ओके, या फिर मैं इसको सिंपली करूँ तो इसके कंपैरिजन में मैं इसको इस तरह से तो 7। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज नंबर। में बता रही थी आप लोगों को, आई वाज टेलिंग यू अबाउट द नंबर। तो नंबर्स के अंदर सिंपली हम लोग लेते हैं नंबर्स के अंदर अगर हम लोग लेते हैं सिंपली, तो वो नंबर्स जो आते हैं बेटा वो 6000 नंबर्स हैं। किसके बेटा? निशा अनम्यूट, म्यूट कर। निशा बच्चे आप अपने आप को म्यूट करो बेटा। हाँ, तो अगेन वी आर कमिंग ऑन टू नंबर, सॉरी, 6000 से लेके 8000 तक प्रेजेंट होती है इन 1 ml ऑफ ब्लड। जबकि आरबीसीज में मैंने बताया था आरबीसीज का नंबर 4.5 टू 5.5 मिलियन होता है पर ml ऑफ ब्लड कह लो या पर क्यूबिक मिलीमीटर कह लो, बात सेम। अब अगर अपन इन दोनों का रेशो देखें कि व्हाट इज द रेशो बिटवीन द WBCs एंड द RBCs, तो रेशोज में देखें तो सिंपली RBCs का नंबर is much more than the number of the WBCs. हर 600 RBC पर केवल एक WBC प्रेजेंट होती है हमारे अंदर। हर 600 RBC पर केवल एक WBC प्रेजेंट होती है। ओके, यानी 600:1 का रेशो। ये नीट का क्वेश्चन आता है यूजुअल। ठीक है, अब हमने ले लिया बेटा नंबर, उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं शेप। What is the shape of the WBCs? तो WBCs का शेप क्या है? डिफरेंट टाइप के WBCs हैं, दे कैन बी राउंड और irregular in shape. You people have to write it down simultaneously. WBCs या तो राउंड शेप में होती है या फिर irregular in shape में होती है। अब नेक्स्ट चीज जो आती है बेटा, एक इसका स्पेसिफिक प्रोसेस है और वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड आप लोग पहली बार ही सुनोगे, आई थिंक सो, हो सकता है कुछ टीचर्स ने पढ़ा रखा हो, एंड दैट इज डायपडेसिस। ये वर्ड DIAPDESIS, डायपडेसिस। डायपडेसिस का मीनिंग क्या होता है बेटा? डायपडेसिस का मीनिंग होता है, इट मीन्स जो WBCs होती हैं दे शोज डायपडेसिस। अब व्हाट इज डायपडेसिस उसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा डिटेल में जाके बताती हूँ बेटा। आप लोगों को पता है हमारे अंदर, ये आप लोगों को साइड में लिखना है, अभी इसके साथ नहीं लिखना, WBC में नहीं लिखना, या तो आप कॉपी में पीछे की तरफ लिख सकते हो, लास्ट पेज पर लिख सकते हो, इसके अंदर नहीं लिखना है क्योंकि ये मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रही हूँ कि ब्लड वेसल्स, ये तो सबको पता है दो टाइप की होती है, आर्टरी और वेन्स, है ना। फिर आपको पता है कि आर्टरी जो होती है वो और स्मॉलर में डिवाइड होती है, स्मॉलर और स्मॉलर में डिवाइड होती है। तो वो आर्टरीज फर्दर डिवाइड होके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें और वो बिल्कुल ब्रांच हो जाती है
और उसको कहा जाता है कैपिलरीज। ये आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा बेटा कि कैपिलरीज, ठीक है। तो अब ये जो कैपिलरीज होती हैं, अगर मैं इसका डायमीटर देखूं, द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी, अगर ये कैपिलरी है और मैं इसका ये डायमीटर देखूं, तो ये डायमीटर लेस देन 7 माइक्रोन होता है। समझे बेटा, लेस देन 7 माइक्रोन। कहने का मतलब कि आरबीसी मैंने बोला था कि सबसे स्मॉलेस्ट है, और ये आरबीसी से भी स्मॉलर साइज की हो गई। तो अब आप ये देखो कि मान लो मेरी हाइट 5 फीट 8 इंचेस है, अब तो एज हो गई है तो वो 7 के जितनी लगती हो, तो 5 फीट 8 इंचेस है, या चलो 7 इंचेस मान लो। और अगर कोई दरवाजा या कोई विंडो है जो मुश्किल से 2.5 या 3 फीट की हो, मैं 5 फीट की हूँ, 5'8" को, और विंडो है कितने फीट की बेटा, 2.5 2.5 फीट की। अब मैं उसमें से ऐसे सीधी तो नहीं निकल सकती। जब मैं सीधी नहीं निकल सकती हूँ तो नेचुरली मैं उस विंडो में से क्या होंगी, ऐसे करके निकलूंगी। निकलते ना, अगर हमको खिड़की खुली हुई हो, आप लोगों ने कभी ट्रेन से गए हो तो देखा हो कि जब जिन लोगों का ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं होता है और लोकल ट्रेन होती है जो, उसमें लोग बाग अपने बच्चों को, अगर वो विंडोज में ग्रिल नहीं लगी होती तो उस में से घुसा देते हैं। ऐसे बस में भी वो विंडोज में से घुसा देते हैं उस बच्चे को। तो उसी तरह से इसमें भी आरबीसी कैसे मूव करती है, आरबीसी का डायमीटर इतना है 7, इसका डायमीटर कम है, एंड दे हैव टू मूव थ्रू इट, तो ये लोग मूव करती है इन दिस। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी विड्थ कितनी है, अगर याद हो तो कितनी है बच्चे इसकी विड्थ, कोई बता सकता है इसकी विड्थ कितनी होती है, आरबीसी की विड्थ? नहीं, 1 to 2 micron. वेरी गुड, इट इज 1 to 2 माइक्रोन। वेरी गुड बेटा, साथ के साथ गुड बच्चा, अपन को बाकी सबको भी पढ़ना चाहिए बेटा। तो 1 to 2 माइक्रोन, तो यानी दैट कैन बी इजीली पास थ्रू दिस कैपिलरी, ये इस कैपिलरी में से पास होगा। अब बात आ रही है, हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द डब्ल्यूबीसीज, और डब्ल्यूबीसीज का डायमीटर इससे बहुत बड़ा है, 8 माइक्रोन से लेके 20 माइक्रोन तक। तो हाउ दे विल पास, तो मैंने आपको इसका शेप क्या बताया बेटा, इरेगुलर, यानी दे कैन चेंज देयर शेप, ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं, अमीबॉयसिस, अमीबा की तरह, अमीबा पता है ना, विच कैन चेंज इट शेप, तो ये भी अपना शेप चेंज कर लेते हैं। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो ध्यान देने वाली क्या है बेटा, कि these can comes out from the capillary, जैसे सपोज ये WBC है, इसमें जा रही है, और ये WBC इधर से, इसमें छोटे छोटे से कैपिलरी में पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, तो इन पोर्स में से ये बाहर आ जाते हैं। ओके, इन पोर्स में से ये बाहर आ जाती है, इन पोर्स। So when these WBCs comes out from the capillaries by squeezing themselves, अपने आप को squeeze करके, squeeze मतलब पता है ना, किसी चीज को आप निचोड़ो पतला कर लो तो वो, तो WBCs can come outside from capillaries by squeezing themselves is called as diaphoresis. So write down beta, what is diaphoresis की लिखो definition, the WBCs when passes through the capillaries, the WBCs when passes through the capillaries, they can comes out or they can come out from the capillaries
by squeezing, 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 by squeezing themselves. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डायब्रेसिस. इसको क्या कहा जाता है बेटा? डायब्रेसिस कहा जाता है. नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट इसका हेडिंग लाइफ स्पैन. हाँ बच्चा बोलो बेटा. लताशा. वीडियो नहीं आ रही. अच्छा बेटा आज वो प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं उसको, सिंपली क्लाउडी है मौसम ना, तो हम लोग बेटा कर रहे थे लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन मतलब कितने समय तक ये सरवाइव करती है. तो आरबीसी का अगर आप लोगों को याद हो तो कितना लाइफ स्पैन था बेटा? 120 डेज. WBC हार्डली सरवाइव फॉर 3 to 4 days. केवल 3 से 4 दिन तक सरवाइव करती है बेटा WBC, यानी इट हैज मच लेसर टाइम स्पैन एज कंपैरिजन टू द आरबीसी. ओके, इसका लाइफ स्पैन बहुत कम है. अब आता है नेक्स्ट हेडिंग, साइट ऑफ प्रोडक्शन. साइट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब एट वेयर इट इज सिंथेसाइज्ड, कि कहाँ ये सिंथेसाइज होती है. तो नेक्स्ट इज कमिंग ऑन टू द साइट ऑफ प्रोडक्शन या फिर सिंथेसिस साइट. सबसे पहले तो अपन लोगों को इसकी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि आरबीसी का फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज इराइथ्रोपायोसिस, है ना. आरबीसी फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज इराइथ्रोपायोसिस. इराइथ्रोपायोसिस. उसी तरह से WBC का प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज ल्यूकोपायोसिस, क्योंकि ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं इसलिए इसका सिंथेसिस, इसका प्रोडक्शन, यानी अगर अपन डेफिनेशन लिखो तो हेडिंग डालो ल्यूकोपायोसिस, LEUCOPIOSIS, ल्यूकोपायोसिस. ओके, और उसके बाद में लिखो द सिंथेसिस ऑफ ल्यूकोसाइट या द सिंथेसिस ऑफ WBC, द सिंथेसिस ऑफ WBC. प्रोडक्शन कहाँ है? तो इसका प्रोडक्शन बोन मैरो में भी होता है बेटा. इसका प्रोडक्शन थाइमस में भी होता है. एक ग्लैंड होती है बेटा, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, थाइमस में होता है. इसका प्रोडक्शन लिम्फ नोड्स में भी होता है. ठीक है, और कुछ हद तक थोड़ा बहुत प्रोडक्शन स्प्लीन में भी होता है. जबकि अपन ने पढ़ा था आरबीसी का मेन प्रोडक्शन बोन मैरो में, स्प्लीन में. वैसे एडल्ट में तो बोन मैरो में ही होता है, या एम्ब्रियोनिक कंडीशन, फीटस कंडीशन में स्प्लीन में और लिवर में होता है. एक और चीज बताऊंगी बेटा, जब फीटस बनता भी नहीं है, देखो बेटा ये मैं सोच रही हूँ 12th क्लास में बताऊं तो ज्यादा अच्छा, फिर भी मैं एक बार बताने की कोशिश करती हूँ. आप लोगों को समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप लोगों ने 10th क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था, उसमें सबसे पहले पढ़ा था कि फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट से क्या बनता है बेटा? जाइगोट. यही पढ़ा था. फिर जाइगोट में सेल डिवीजन होता है, 2 से 4, 8, 16 सेल. इनको कहा, ये स्टेज, सारी स्टेज कहलाती है बेटा एम्ब्रियो. जब तक कि ये क्या नहीं हो जाए, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया होगा मैम ने, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ. ये होता है यूट्रस. यूट्रस में जब तक ये इम्प्लांट नहीं हो जाए,
जब तक एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो जाए, मदर के वॉर्म में इम्प्लांट नहीं हो जाए, उसको एम्ब्रियो कहते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद अब इसको एम्ब्रियो ना कह करके इसको क्या कहा जाता है, फीटस। ओके, तो मैं ये कहूं कि अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन या अर्ली फीटस कंडीशन में आरबीसीज एक और चीज में बनता है जिसको कहा जाता है yolk sac। कंफ्यूज हो रहे हो तो नो नीड टू राइट, नो नीड टू कीप इन माइंड, उसको निकाल के फेंक, कोई जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। मैं सिर्फ इसलिए कि अगर कभी किसी ऑब्जेक्टिव की बुक में आता है इस तरह का वर्ड तो हमें पता होना चाहिए कि योग सेक क्या है। 12th क्लास में आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। तो खैर, साइट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ बन रहे हैं, तो साइट ऑफ प्रोडक्शन में बोन मैरो में, थाइमस में, लिम्फ नोड एज वेल एज द स्प्लीन, ये सारी जगह पर इसका फॉर्मेशन हो रहा है। अब सिंपली बात आती है बेटा, कितना नंबर था, 6,000 to 8,000, no need to write, okay, WBC is present। कभी कभी किसी कंडीशन में द अमाउंट ऑफ WBCs डिक्रीजेस या किसी कंडीशन में द अमाउंट ऑफ WBCs इंक्रीजेस। तो अगर इंक्रीज होती है, अगर इंक्रीज होती है तो उसके लिए टर्म क्या है, ल्यूकोपेनिया। ठीक है, व्हाट इट इज कॉल्ड एज ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया का मतलब क्या हुआ बेटा, तो ल्यूकोपेनिया मतलब कि डिक्रीज इन द आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट, यानी जब ये नंबर 6,000 से नीचे हो जाए तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ल्यूकोपेनिया। दूसरा वर्ड होता है बेटा ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, व्हाट इट इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब इंक्रीज इन WBC काउंट। हम लोग यूजुअली ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं और ब्लड टेस्ट में एक वर्ड लिखा रहता है बेटा TLC। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, रिपोर्ट आती है तो उसमें एक वर्ड आता है TLC। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी जितनी भी WBCs है उनका नंबर कितना कितना है, दैट इज कॉल्ड एज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो TLC का फुल फॉर्म हो जाएगा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ओके, तो ल्यूकोसाइटोसिस इज द इंक्रीज इन द WBCs काउंट। ये यूजुअली क्वेश्चन नीट में पूछा जा सकता है। अब बेटा इसका क्या आंसर है कि कब इंक्रीज हो जाती है, तो एक्चुअली जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है, अगर किसी बच्चे को सपोज निमोनिया के चांसेस है, निमोनिया हो रहा है, पूरा अभी बहुत अच्छे से नहीं हुआ, उनको हल्का सा फीवर आया हुआ है या कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया है, टाइफाइड हो गया, डॉक्टर के जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, ब्लड टेस्ट करवा लो। ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें TLC भी होता है। TLC मतलब कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। उसमें ये देखा जाता है कि WBCs का नंबर इंक्रीज अगर बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा, 6,000 नंबर था, अगर ये नंबर 12,000 पहुंच जाए तो इसका मतलब पर्सन को 110% निमोनिया, 110%। अगर WBCs का काउंट ऑलमोस्ट डबल हो गया है तो ये श्योरिटी है कि उसको निमोनिया है या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये ल्यूकोसाइटोसिस बताता है द बैक्टीरियल इन्फेक्शन और द पैरासिटिक इन्फेक्शन इन द ब्लड।
तो ये हो गई बेटा टर्मिनोलॉजी। इसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ WBCs। ओके, अब क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया? तो मैंने जब बिगनिंग में अपन लोगों ने लिया था ब्लड का कंप्लीट, मैंने फ्लो चार्ट बनाया था। एट दैट टाइम ऑल्सो आई टोल्ड यू अबाउट द थिंग। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ WBCs। इसको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ। ओके, दो कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ। वन इज कॉल्ड एज ए ग्रेन्युलोसाइट and second is called as granulocyte. Okay, as the name indicate, a granulocyte के सेल के अंदर कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, ओनली साइटोप्लाज्म इज देयर। एक और चीज बताती हूँ बेटा, WBCs में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, गोल्जी बॉडीज भी होती है, राइबोसोम्स भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। कहने का मतलब सारे सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द WBC। जबकि RBC में जब बेटा न्यूक्लियस ही नहीं है तो बाकी सेल ऑर्गेनल्स का क्या है, वो भी नहीं है। मेच्योर की बात कर रही हूँ, मेच्योर RBC। तो यहाँ पे कोई ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है, जबकि ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस तो है, साथ में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट। तो ये डिफरेंस हो गया। अब वी कैन डिवाइड इट इनटू फर्दर। A granulocyte can be further divided into two types. One is called as lymphocyte and second is called as monocyte. Okay, one is called as lymphocyte and second is called as monocyte. Granulocyte further three में divide है बेटा। One is called as acidophils, second is called as basophils and third is called as neutrophils. Acidophils, basophils or neutrophils. At that time also I told you about कि जो जिस तरह का स्टेन लेता है, कलर ले लेता है, तो acidophils can take acidic stain, that's why they are called as acidophils. Basophil can take basic stain, that's why they are called as basophil. While the neutrophil can take both acidic as well as basic stain. तो ले रहे हैं, और अगर किसी का कोई एसिड या बेस नहीं है तो भी वो स्टेन ले रहे हैं, यानी हर कंडीशन में वो स्टेन ले रहे हैं। लेकिन सिंपली हम क्या लिख देते हैं कि न्यूट्रोफिल टेक बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक स्टेन। एसिडिक और बेसिक दोनों स्टेन्स को लेते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रोफिल्स। अब हम लोग अगर इसका देखें कि कितना कितना अमाउंट और किस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किसके अंदर बेटा, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट WBCs, स्मॉलेस्ट WBC है बेटा। और इसका न्यूक्लियस जो रहता है दैट इज ऑलमोस्ट राउंडेड न्यूक्लियस। ओके, ऑलमोस्ट राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, मोनोसाइट, मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट WBC। मैंने आपको कहा था 20 माइक्रोन मीटर तक तक होता है, तो ये सबसे लार्जेस्ट साइज है बेटा मोनोसाइट, लार्जेस्ट है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो यूजुअली बीन शेप इस तरह, ये बीन शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा किसका बेटा, मोनोसाइट का। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं एसिडोफिल्स।
एसिडोफिल्स का न्यूक्लियस जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड मतलब 2 लोब से। इस तरह से आप लोग अपने कान में हेडफोन लगाते हो ना बेटा, कई बच्चे लगाते हैं ना, यहाँ पे एक लाइन रहती है, यहाँ पे मोटे मोटे रहते हैं, ये हेडफोन के जैसा बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। किसका बेटा? एसिडोफिल्स का। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेसोफिल्स का। तो बेसोफिल जो होते हैं बेटा, इसका न्यूक्लियस जो होता है वो इरेगुलर होता है। तो इरेगुलर यानी एस शेप। तो इसका न्यूक्लियस हम इस तरह का शेप ले सकते, एस शेप न्यूक्लियस होता है बेटा इसका। किसका? बेसोफिल का। न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस जो होता है वो मल्टी लोब्ड होता है। इस तरह कई लोग हो गए, 1 2 3 4 मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। किसका बेटा? न्यूट्रोफिल्स का। अब उसके बाद में हम आते हैं कि इसके अंदर कितनी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है, कितनी मोनोसाइट प्रेजेंट है, कितना एसिडोफिल्स प्रेजेंट है, कितना बेसोफिल प्रेजेंट है। तो अगर हम देखें कि कितना प्रेजेंट है, तो सिंपली जो लिम्फोसाइट होती है दैट इज अराउंड 5 to 6% ऑफ TLC। 5 to 6% ऑफ TLC का मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का कितना नंबर है बेटा? 6000 to 8000 है। ये 5 to 6% है। तो नीट में कई बार बेटा क्वेश्चन ये नहीं आ जाता कि कितना परसेंट है, कई बार ये आ जाता है कि कितना नंबर है, कितना नंबर है। तो अगर सपोज नंबर निकालने के लिए आ जाए तो आप क्या करोगे? इसको सिंपली लिखोगे कि 5% ऑफ 6000। ऐसे निकालते हैं ना, परसेंटेज निकालते बेटा, 5% ऑफ 6000। ये आपको पता है मैथ्स में कहीं पे भी ऑफ वर्ड आ जाता है तो हम उसकी जगह क्या लगा सकते हैं? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन लगा दिया, अपॉन परसेंटेज हटानी है तो ये नीचे 100, नंबर 2 से 2 कट गए, 5 6 30। तो हमारे पर ml ऑफ ब्लड में कितनी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगी बेटा? 300। क्लियर है बच्चे? 300 लिम्फोसाइट्स आर देयर। तो ये नंबर निकालना 300 से लेकर, ये तो 300 तो 5% से हुआ, 6%। अगर अपन 8000 का 6% देखें, 6% ऑफ 8000, क्योंकि हम लोग मिनिमम के साथ और मैक्सिमम का मैक्सिमम के साथ, तो 6 into 8000 upon 100, 8 6 48, तो 480। ओके, तो एनसीईआरटी बुक में 5 to 6% दे रखा है, लेकिन अगर हमें नीट के या जो आप ऑब्जेक्टिव करोगे तो उसमें कई बार वो लोग नंबर्स पूछ लेते हैं। तो नंबर्स निकालने के लिए हमें इस तरह से निकालना है। यू शुड नो कि किस तरह से हम नंबर्स को निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे? गेटिंग और नॉट? आदित्य समझ आ रहा है बच्चा? ओके गुड। नेक्स्ट आता है बेटा मोनोसाइट। अब हम अगर मोनोसाइट को लेते हैं तो मोनोसाइट का सिंपली, अरे यार सॉरी बेटा, इसको तो मोनोसाइट इज एक्चुअली, सॉरी बच्चा, इसका परसेंट होता है, ये तो सबसे ज्यादा होती है 25 to 30%, सॉरी 25 to 30% lymphocytes are present of the total TLC। प्लीज इसको करेक्ट कर लो बच्चा, गलती हो गई मुझसे, इसको इससे कम हो गए 20 to 30% ऑफ द TLC ना। मोनोसाइट जो होता है उसका नंबर बेटा सबसे कम, यानी टोटल WBCs में सबसे कम नंबर मोनोसाइट्स का होता है
दैट इज 0.5 to 1%। केवल 0.5 से लेके 1% तक